नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आज का जो KVS PGT ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल क्या था। सारे क्वेश्चंस को तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस 30-40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमने लिखा है। आज हम आपके सामने उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसा रहा आज का पेपर, जो 18 फरवरी 2023 को जो आज ही के दिन एग्ज़ाम हुआ है, इस पेपर को आज हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो आज का पेपर जो था, इसमें आप जानते हैं कि जो KVS PGT का जो पेपर था, इसमें ज्योग्राफी के अलावे ये एग्ज़ाम टोटल 170 क्वेश्चंस का था, ठीक है। और 170 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के थे और 70 क्वेश्चंस जो थे वो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर, फिर पेडागोजी यानी जो साइकोलॉजी होता है वो था, रीजनिंग था। इन सब मिला के 70 क्वेश्चन था और कुल मिला के 170 क्वेश्चन था। तो जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन था उसको हम लोग देखते हैं। तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कोच्चि भारत के किस तट पर स्थित है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, इस तरह के ऑप्शंस थे। तो कौन सा किस तट के किनारे स्थित है कोच्चि शहर, ये पूछा गया था। दूसरा, माउंट एवरेस्ट किस प्रकार की भू आकृति है। अब यहाँ जो माउंट एवरेस्ट से पूछा गया है किस प्रकार की भू आकृति है, तो इसमें था जैसे हॉर्न था, अरेत था, कॉल था, गिरिश्रिंग था, इस प्रकार के ऑप्शंस थे। और किस प्रकार का एग्जाम्पल है, किस प्रकार का लैंडफॉर्म्स है माउंट एवरेस्ट, उसके बारे में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वायुमंडल में रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होती है, ये भी पूछा गया था। और जब देखिएगा PGT जो KVS का एग्जाम हुआ है, इसमें कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। जो रेडियो तरंग परावर्तित होता है तो कौन से मंडल से ये परावर्तित होता है, किस परत से, कौन से लेयर से, ये कई बार पूछा गया है। देन एक क्वेश्चन था, ठंडी सतहों पर संघनन के जमाव बिंदु से कम तापमान पर बनता है क्या। इसमें ऑप्शन था जैसे ओस था, कोहरा था, तुषार था, बादल था, इस तरह के इसमें ऑप्शंस थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर समुद्री सतह के तापमान घटने की सामान्य दर क्या है। यानी जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, उससे हम जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, तो जो समुद्री सतह है, जो सी फ्लोर है, इसके तापमान में घटने का जो रेट है वो किस रेट से ये तापमान घटता है। तो इसमें कुछ था 0.3 डिग्री सेल्सियस प्रति अक्षांश, 0.5 डिग्री सेल्सियस प्रति अक्षांश, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति अक्षांश, इस तरह के ऑप्शंस थे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग उस प्लाटा दर्रे से होकर गुजरती है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन था और ये साउथ अमेरिका में जो एंडीज पर्वत है उसी से पूछा गया था। वहाँ एक उस प्लाटा दर्रा है और यहाँ पर जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जाती है तो कौन से दर्रे से होकर गुजरता है, ये पूछा गया था। फिर भारत का कौन सा सूती वस्त्र उद्योग सबसे ऊपर है। अब इसमें जैसे 4 ऑप्शन था, उज्जैन था, कानपुर था, औरंगाबाद था और अहमदाबाद था। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सबसे ऊपर स्थित है भारत में, वो पूछा गया था। तो ये मैप बेस्ड था। फिर अटलांटिक कटक, देखिएगा ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अटलांटिक कटक किस प्रकार का लक्षण है। यानी जो सीमा है अटलांटिक कटक का, वो अपसारी सीमा है, अभिसारी सीमा है, संरक्षित सीमा है, इस प्रकार के ऑप्शंस थे। ओके, फिर क्वेश्चन पूछा गया 2018 के अनुसार भारत कौन से फसल में प्रथम स्थान पर रहा था। इसमें गेहूं था, जूट था, चावल था, गन्ना था, इस तरह के 4 ऑप्शंस दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मेगालोपोलिस शब्द किसने दिया था, ये पूछा गया। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
कि जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, वो किस द्वीप का हिस्सा है, यानी जो सैडल पीक है वो किस द्वीप में स्थित है, ये पूछा गया। नेक्स्ट पूछा गया कि क्षोभ मंडल में सामान्य ताप ह्रास दर यानी जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन पूछा गया करेवा हिमालय के किस भाग में पाया जाता है, जो केसर की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी होती करेवा, ये हिमालय के किस भाग में पाया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन था कश्मीर हिमालय, पीर पंजाल हिमालय, इस तरह के 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। और नेक्स्ट है भारत का लगभग 90% भौम जल का उपयोग करता है, कौन करता है। इसमें ऑप्शन था जैसे कि कृषि क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में या फिर घरेलू क्षेत्र में, इस तरह के ऑप्शन थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गैट से WTO कब बना, यानी जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके पहले ये गैट था, तो गैट से WTO कब बनाया गया, ये डेट पूछा गया था। ठीक है, अब डेट पूछा गया था 1987, 1988, 1994, 1995, इस तरीके के ऑप्शंस थे। देन था स्वर्ण कॉलर में कौन आते हैं, यानी जो काम, जो एक्टिविटी है हमारी, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, तो उसमें से हम लोग जो प्राइमरी एक्टिविटी में पढ़े थे कॉलर, सफ़ेद कॉलर, लाल कॉलर, ठीक है, गुलाबी कॉलर, स्वर्ण कॉलर, तो इसमें स्वर्ण कॉलर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो इसमें ऑप्शन कई सारा था, जैसे बैंक अधिकारी, वकील, इस तरह के कुछ ऑप्शंस थे। उसके बाद पूछा गया समुद्र तल पर पृथ्वी का औसत तापमान क्या है, यानी पृथ्वी का औसत तापमान समुद्र तल पर क्या है। इसमें 17 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके के 4 ऑप्शंस दिए गए थे। देन पूछा गया पृथ्वी के कौन सा भाग तरल अवस्था में है। जैसे हम लोग सियाल, सीमा, नीफे पढ़ते हैं, तो सीमा जो है वो तरल अवस्था में है, तो इसमें मेंटल था, क्रूड था, ऊपरी मेंटल था, निचला मेंटल था, ऊपरी क्रूड था, इस तरीके के ऑप्शंस दिए हुए थे। फिर पूछा गया था कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोपेन का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विश्व की जनसंख्या को 3 अरब से 4 अरब होने में कितना समय लगा, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 15 वर्ष या 100 वर्ष, इस तरीके के ऑप्शंस दिए गए थे। फिर पूछा गया डल्ली राजहरा लौह अयस्क खान किस राज्य में है, तो डल्ली राजहरा जो लौह अयस्क है छत्तीसगढ़ में है, ये पूछा गया था। फिर रिमोट सेंसिंग से पूछा गया कि इंडियन रिमोट सेंसिंग 1A जो भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ये कब छोड़ा गया था। ऑप्शंस था 1988, 1987, 1994, 1948, इस तरीके के 4 ऑप्शन था। उसके बाद समुद्री टीला जिसका शिखर चपटा होता है क्या कहलाता है, समुद्री टीला जिसका शिखर चपटा होता है क्या कहलाता है, जिसको हम लोग ग्योट कहते हैं, ये पूछा गया था। फिर पूछा गया था जल उपकर अधिनियम कब लागू किया गया था, यानी जो जल से संबंधित उपकर अधिनियम था ये कब लागू किया गया था, ये पूछा गया था। फिर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रथम अवस्था में किस चीज़ को दिखाया जाता है, क्या है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है, भारत में चक्रवात किस महीने में सर्वाधिक आता है, ये पूछा गया था इंडियन ज्योग्राफी से। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वर्ल्ड ज्योग्राफी का, बृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, पनामा नहर या स्वेज नहर, इसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सुनामी के समय सबसे अधिक बचाव कौन करता है, तो उसमें था अवरोधक, तटीय अवरोधक, मैंग्रोव, इसी प्रकार के ऑप्शंस थे। फिर पूछा गया किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में अपक्षयित पदार्थों की गहराई सर्वाधिक होती है, पूछा गया किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में अपक्षयित पदार्थों की
गहराई सबसे अधिक होती है। तो इसमें जो पूछा गया था उसमें कई सारे ऑप्शंस थे, और महाद्वीपीय महाद्वीप का आंतरिक भाग, महाद्वीपीय का तटीय भाग, इस तरह के कुछ ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, यदि ग्रीनविच पर 1 बज रहा हो तो शाम के 6 किस देशांतर पर बजेगा? ये क्वेश्चंस पूछा गया था। उसमें ऑप्शंस दिया गया था, जैसे 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 105 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इस तरह के 4 ऑप्शंस दिए गए थे। फिर पूछा गया था, किस क्षेत्र में वर्ष भर ताप व्युत्क्रम होता है, यानी टेम्परेचर इन्वर्जन होता है? तो टेम्परेचर इन्वर्जन किस क्षेत्र में सालों भर होता है? तो इसमें महाद्वीपों के आंतरिक भाग में, तटीय क्षेत्रों में, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। फिर किस दशक में प्राकृतिक आपदा सबसे कम आई, यानी विश्व में सबसे कम प्राकृतिक आपदा किस दशक में आई? तो इसमें ऑप्शन था 2010 से 2020, 1990 से 2000, 2005 से 2010, इस प्रकार के ऑप्शंस थे। फिर पूछा गया कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कई सारे ऑप्शंस थे उसमें, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे, और कौन से राज्य से नहीं गुजरता ये पूछा गया था। फिर है, मृदा में लवणता की समस्या का समाधान किसके उपयोग से किया जाता है? यानी कोई भी मिट्टी में जब सलाइन हो जाती है, लवणता बढ़ जाती है, तो उसका हम लोग उपचार किसके उपयोग से करते हैं? तो जैसे जिप्सम जो है, जिप्सम के उपयोग से हम लोग मृदा में लवणता की मात्रा को कम करते हैं, तो वो ऑप्शंस था। फिर पूछा गया था, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी? ठीक है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच कौन सा प्लेट स्थित है? नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट, इस तरह के, फिलिपाइन प्लेट, अनातोलियन प्लेट, ये क्वेश्चंस पूछा गया। फिर पूछा गया, बड़ा से छोटा मानचित्र का क्रम में, जैसे भूसंपत्ति मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र, भित्ति मानचित्र और एटलस मानचित्र, इनको क्रम में सजाना था बड़ा से छोटा करके। फिर पूछा गया, रायन जलमार्ग रॉटरडम से किस स्थान तक नौकायन योग्य है, यानी नाव चलाने योग्य कौन से स्थान से किस स्थान तक है, यानी जो राइन जलमार्ग है रॉटरडम से किस स्थान तक? तो इसमें ऑप्शन जो था वो जैसे था नैन्सी जो फ्रांस में है, और भी कई सारे 4 ऑप्शंस थे, ऑप्शंस एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं। फिर पूछा गया, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है, जिसको हम लोग जोग जलप्रपात भी कहते हैं, ये पूछा गया था, जोग जलप्रपात किस नदी पर है। एक और क्वेश्चन पूछा गया इंडियन ज्योग्राफी से कि फर, जूनिपर, रोटेंड्रॉन वृक्ष हिमालय की किस ऊंचाई पर पाई जाती है? 3000 से 4000 ऊंचाई, 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, ये पूछा गया। फिर पूछा गया, उच्च अक्षांशों में भोजन संग्रह कहाँ किया जाता है? तो उच्च अक्षांशों में भोजन संग्रह कहाँ किया जाता है? तो इसमें कई ऑप्शंस थे, जैसे कनाडा था, मलेशिया था, मेडागास्कर था, फिलीपींस था, इस तरह के ऑप्शन थे। तो उच्च अक्षांशों में, तो उच्च अक्षांश कनाडा का उत्तरी भाग था। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए। और भी क्वेश्चन पूछा गया, मध्य अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो उसमें मिल्पा था, लद्दाख था, और भी 2 और ऑप्शंस थे। फिर उसके बाद पूछा गया, चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन शामिल नहीं है? चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन सा शामिल नहीं है? जैसे सूचना का उत्पादन, सूचना का, ये कुछ इसी तरह के ऑप्शंस थे। और उसमें पूछा गया कि जो क्वाटरनरी एक्टिविटी है इसमें कौन सा शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 2014-15 के अनुसार भारत में नीवल बोया गया क्षेत्र कितना है? तो नीवल बोया गया क्षेत्र का एग्जैक्ट वो हेक्टेयर, मिलियन हेक्टेयर में पूछा था। फिर पूछा गया, जनवरी से जुलाई में सर्वाधिक तापांतर कहाँ पाया जाता है?
तो इसमें कई सारे ऑप्शंस थे, मध्य अफ्रीका और महाद्वीपीय तटीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र, इस तरीके के। फिर पूछा गया था कौन सा संचार का साधन व्यक्तिगत है। इसमें रेडियो था, समाचार पत्र था, टेलीविज़न था और ईमेल था। ये 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ठीक है। फिर गुजरात भारत के किस भूकंप जोन में आता है, ये दिया गया था। तो किस भूकंप जोन में, ये जोन नंबर नहीं पूछा था अति जोखिम वाला, मध्यम जोखिम वाला, कम जोखिम वाला। ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। एक और क्वेश्चन पूछा गया था आसियान से, CIS कंट्रीज से, यूरोपियन यूनियन से और ओपेक से। इन चारों का मुख्यालय दे दिया गया था और कौन सा सुमेलित नहीं था उसके बारे में पूछा गया था। ओके। फिर तेलंगाना में कौन सा एक जिला नहीं है, वारंगल, नलगोंडा, मेडक, नेल्लौर, ये 4 था। इसमें कौन सा तेलंगाना में नहीं है, ये पूछा गया। फिर पूछा गया किस युग में आधुनिक मानव का विकास हुआ या उद्भव हुआ, प्लेस्टोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, इस प्रकार के 4 ऑप्शंस थे। नेक्स्ट पूछा गया उत्तरी सागर में अधिक लवणता का क्या कारण है। उत्तरी सागर में अधिक लवणता का क्या कारण है, ये क्वेश्चंस पूछा गया। फिर पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध पतन कौन सा है। इसमें विशाखापट्टनम का भी नाम था, माराकाइबो जो झील है उसका नाम भी था, साओ पोलो का नाम था, ठीक है। इस प्रकार के 4 ऑप्शंस थे। फिर पूछा गया कि जापान का जो कोबे ओसाका है इसमें जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, इसका कारण क्या है। तो कारण पूछ रहा है उपजाऊ मिट्टी, उद्योग, प्रौद्योगिकी, इसी प्रकार के 4 ऑप्शंस थे। फिर पूछा गया भारत की दक्षिणतम नदी कौन सी है, यानी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तापी, ये 4 नदियाँ थी और चारों में भारत के दक्षिणतम भाग में कौन सा स्थित है, वो पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया कि धौलाधर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है। धौलाधर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है, तो ये पूछा गया था। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस थे। मुझे लगता है कि 40-50 क्वेश्चंस हो गए होंगे जो आज के KBS जो PGT ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हुआ है इसमें पूछा गया है। आज के एग्ज़ाम की अगर बात करें तो जो रीजनिंग था ये बहुत टफ नहीं था, मॉडरेट था। जो इंग्लिश था वो भी बहुत टफ नहीं था, हिंदी था ये भी बहुत टफ नहीं था। हाँ, पेडागोजी थोड़ा सा जो ज्योग्राफी का पेपर है या जो अपना पेपर है इससे इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इसका लेवल अधिक था, ठीक है। बाकी कंप्यूटर भी कोई ख़ास नहीं था और लगभग ओवरऑल अगर हम आज के पेपर की बात करें तो ये मॉडरेट था। हम बहुत इजी भी नहीं कह सकते हैं और बहुत टफ भी नहीं कह सकते। टफ तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे क्योंकि जो ज्योग्राफी में क्वेश्चंस आए हैं ये क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है। पेडागोजी में हाँ, जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए दिक्कत था पेडागोजी। बाकी ओवरऑल पेपर मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं था। ओके, तो चलिए आज का ये एक क्वेश्चंस का लेवल और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे ये हम लोगों ने देखा है। आई होप कि क्वेश्चंस के लेवल को आपने समझ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।